बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाई डिस्टेंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आपका क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक भवन है। भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और उसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास कि एक जो हमारे पास है वो 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, क्या है हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। ठीक है, और एक जो है हमारा क्या है, टावर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के टावर है और दोनों का है तो जमीन पे है, तो इसको दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से भवन की तो काटेगा टावर को इतना। ठीक है, तो इसका जो टावर का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री बना रहा है भवन पर, तो 60 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला भवन का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, तो 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग नाम देते हैं। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, इसको करते हैं सी और यहाँ करते हैं डी, और जो यहाँ है इसको करते हैं। तो हम लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात हम लोग को करना है। तो टावर कौन हो गया, ए बी, भवन कौन हो गया, डी सी, और भवन ए भी हो गया, बी ई। ठीक है, तो अब देखिए आप कि इसमें दो त्रिभुज हो गया, पहला ए ई डी में, दूसरा क्या डी सी बी में। ठीक है, जब डी सी बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जब त्रिभुज हम लोग लेंगे ए ई डी में, तो जो लंब हो जाएगा ये ए ई हो जाएगा और जो आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये डी ई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग को क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई क्या हो, तो हम लोग को मान लेते हैं इसको एच, मान लेते हैं ए बराबर। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि ए ई बराबर एच। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। ठीक है, तो ये भी लंब और आधार है तो इसमें क्या आता है, तो tan थीटा में आता है। लेकिन त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है, तो लंब आधार किस में होगा, तो tan थीटा या तो cot थीटा में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर डी सी बट्टा बी सी। ठीक है, tan कितना डिग्री, यहाँ कितना डिग्री, 45 डिग्री, लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो डी सी बराबर 7 है। ठीक है, और बी सी। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 7 बटा बी सी हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे बी सी तो बी सी हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, जब ये देखिए बी सी बराबर 7 आया, तो देखिए 7 आया, 7 मीटर आया है। तो जब बी सी 7 है तो हमारा डी ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में, तो लंब कौन हो जा रहा, ए ई हो जा रहा, आधार कौन हो जा रहा, डी ई हो जा रहा। तो लंब आधार किस में होता है, tan थीटा और cot थीटा में, tan थीटा और cot थीटा में। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ए ई बटा डी ई। ठीक है, तो tan कितना डिग्री, तो tan हमारा कितना, तो tan 60 डिग्री, ए ई को एच माने है और डी हमारा कितना 7 आया। ठीक है, कितना है, 7 है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर एच बटा 7 हो जाएगा, और रूट यहाँ कुछ नहीं, तेज का बटन करके √3 को 7 से गुना करेंगे, 1 को एच में गुना करेंगे।
ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमारा क्या हो जा रहा है, ए बी हो जा रहा है। ठीक है, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अतः टावर की ऊंचाई निकालना है, तो टावर हमारा क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है, बताए थे ए बी हो रहा है। जब टावर की ऊंचाई ए बी है तो इसमें देखिए कितना है, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ठीक है, तो ए ई प्लस ई बी लिखेंगे, तो ए ई प्लस ई बी, ए ई का मान एच है और ई बी बराबर हम लोग लाए हैं, ई बी बराबर, तो ई बी बराबर कितना है, 7 है, 7 दे देंगे। और एच का मान हम लोग लाए हैं अभी कितना, तो 7√3 और प्लस 7, तो 7 और 7 क्या है, कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, √3, और ये क्या प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।